हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इससे रिलेटेड। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, और अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, फिबोनाची सीक्वेंस है एक, वो कैसे डिफाइन होते हैं। A1 और A2 एक के बराबर है, ठीक है। और AN क्या है, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। और यहाँ पे जो N है वो 2 से बड़ा होगा। N की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। तो आपको AN+1 अपॉन AN निकालना है, किसके लिए, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक के लिए, ठीक है। नोट कीजिए, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है ये देखिए। 1 है A1 और A2 के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया है आपको, AN दिया है इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। यहाँ पे N 2 से बड़ा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए, पुट n इज इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए A3 इज इक्वल टू, इसमें n की वैल्यू आप 3 रख के बताइए क्या आंसर आता है। A3-1 प्लस A3-2 इज इक्वल टू A3-1 2 आ गया, प्लस 3-2 1। A2 प्लस A1 कितना होगा। अब A2 आपको दिया है 1, A1 भी 1 दिया है, तो ये 2 आ जाएगा। A3 की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे अगले स्टेप में n की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो A4 क्या आ जाएगा, देखिए A4-1 प्लस A4-2 इज इक्वल टू A3 प्लस A2 इज इक्वल टू, A3 तो 2 आया है और A2 1 है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पुट n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो A5 कितना आ जाएगा, देखिए A5-1 प्लस A5-2 इज इक्वल टू A4 प्लस A3। यानी A4 कितना आया था, 3 आया था, A3 2 आया था, तो ये 5 आ जाएगा। अब हमें n की वैल्यू एक बार 6 रख के और यहाँ पे निकालना है, तो A6 आ जाएगा कितना, A6-1 प्लस A6-2, ठीक है। ये आ जाएगा A5 प्लस A4। A5 तो 5 है और A4 है 3, ठीक है। 5 और 3 8, यहाँ पे ये आ जाएगा, कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इसकी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर इसको आगे कंप्लीट करें, ठीक है। नोट कर लिया है, चलिए आगे करते हैं अब इसको। 4 n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, हमें क्या निकालना है, AN+1 अपॉन AN, AN+1 अपॉन AN, इसकी वैल्यू निकाल। तो देखिए इफ n इज इक्वल टू 1, तो A1 प्लस 1 बाय A1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, ये 1 अपॉन 1 ही है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो A2 प्लस 1 अपॉन
A2 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 आ जाएगा। A3 हमारे पास कितना आया था, देखिए यहाँ पे A3 की वैल्यू 2 आई थी, 2 अपॉन 1, ये 2 आ गया। इफ n इज इक्वल टू 3, तो A3 प्लस 1 अपॉन A3 यानी A4 अपॉन A3 ये वैल्यू रख देंगे। इफ n इज इक्वल टू 4, तो A4 प्लस 1 अपॉन A4 यानी A5 अपॉन A4, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इफ n इज इक्वल टू 5, तो A5 प्लस 1 अपॉन A5 यानी A6 अपॉन A5, क्या क्या वैल्यूज हैं देख लेंगे। तो A6 अपॉन A5 8/5 आ जाएगा, ये 8/5। फिर A5 अपॉन A4 ये आ जाएगा 5/3, 5 अपॉन 3, ठीक है। और A4 अपॉन A3 कितना आ जाएगा, A4 अपॉन A3 यानी 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2। देयरफॉर क्या पूछा है, द फिबोनाची सीक्वेंस ये है, तो ये निकालना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस कितनी है, 1 2 3/2 5/3 एंड 8/2, ये ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। क्या बोला गया है, write the first 5 terms of each of the following sequence whose nth term are given below। nth term दिए हैं और आपको क्या करना है, ये इनकी पहली 5 टर्म्स निकालनी है। बहुत इजी है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ये है। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 2। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन 3। पुट n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा, 3 अपॉन 3 प्लस 1, दैट इज 3 अपॉन 4। पुट n इज इक्वल टू 4, तो फोर्थ टर्म आ जाएगी 4 अपॉन 4 प्लस 1, दैट इज 5, 4 अपॉन 5, ठीक है। और पुट n इज इक्वल टू 5, तो A5 क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा बच्चों 5 अपॉन 5 प्लस 1, दैट इज 5 अपॉन 6, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, क्या क्या आया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म। सेकेंड पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में आपके पास है an इज इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 2। तो सबसे पहले हम पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो
सीधा हम ये भी लिख सकते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब a1 क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह से सेकंड टर्म हम निकालेंगे, -1, यहाँ पे n की जगह 2 प्लस 1 इंटू 3, 2 प्लस 1, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये आ जाएगा -1 इंटू कितना 27 इज इक्वल टू -27। फिर a3 -1, ठीक है, 3 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 4, 81 81। a4 क्या होगा, -1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर 5 इंटू 3 की पावर, कितना आ जाएगा -1 इंटू 3 की पावर 5 है, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 8 24, 243 आ गया, तो -243 है। ठीक है, a4 तक निकाल लिया, a5 भी निकाल लेंगे पहले इसको, और इसको नोट डाउन कीजिए यहां तक, फिर आगे। तो ठीक है, यहां तक कर लिया बच्चों नोट, चलिए a4 आ गया था, a5 निकालना है अब हमें। a5 क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यूज, -1 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 5 प्लस 1, ये आ जाएगा -1 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 की पावर 6 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एक बच गया, 3 2 जा 6 और एक 7, तो 729 आ गया। तो आप लिख देंगे therefore first 5 term are, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 9, सेकंड टर्म है -27, ठीक है, थर्ड टर्म है 81, फोर्थ टर्म है -243 एंड फिफ्थ टर्म है 729। नोट कर लेंगे इसको, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट में। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों, चलिए आगे कर लेते हैं इसको, बाकी के पार्ट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे an दिया है आपको n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, वैल्यूज रखनी है खाली आपको, तो a1 आ जाएगा कितना 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये हो गया, एक से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 5/4 यानी 6/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब a2 की और वैल्यू निकाल देंगे फटाफट, तो 2 n की जगह 2 रखते जाएंगे प्लस 5/4, ठीक है, ये 2 है,
कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 4 प्लस 5/4 ये हो गया 5 इंटू 4 5 प्लस 4 9 9 इंटू 2 18 18/4 यानी 9/2 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब A3 निकाल लीजिए। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 5 अपॉन 4 और यहाँ पे 3 इंटू 9 और 5 14/4 42/4 यानी 21/2 हो जाएगा। A4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 प्लस 5/4 4 इंटू 16 प्लस 5/4 कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 16 प्लस 5 21 21/4 21 इंटू 4 84 84/4 यानी इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते 4 2 जा एंड 1 जा 21। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ 4 से 4 काट देते तो भी ठीक था। A5 क्या है? A5 आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5/4 ये आ जाएगा 5 इंटू 25 प्लस 5 30/4। ठीक है, ये 2 ये 15 इंटू 5 75 75/2 आपका आंसर। तो एंड में लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स और जो निकाले हैं वो आप नोट कर लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और है, फोर्थ पार्ट इसका उसको और कर लेते हैं फटाफट। चलिए फोर्थ पार्ट में an निकालना है, n³ प्लस 1/2 है। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज रखनी है। तो a1 क्या आ जाएगा 1³ प्लस 1/2 तो 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 ये आ गया 1। फिर a2 की वैल्यू निकालिए 2 का क्यूब प्लस 1/2 यानी 8 प्लस 1/2 9/2। ठीक है, फाइनली अब हम A3 की वैल्यू निकालेंगे यानी 3 का क्यूब प्लस 1/2 यानी 3 3 9 27 प्लस 1/2 28/2 यानी 14। अब A4 निकालिए 4 का क्यूब प्लस 1/2 4 का क्यूब 64 प्लस 1/2 यानी 65/2 आ जाएगा। A5 5 का क्यूब प्लस 1/2 यानी 125 प्लस 1/2 126/2 तो A5 आपका आ गया 63/2। ठीक है, तो टर्म्स कौन सी होगी? ये होगी 1 9/2 14 65/2 और 63/2। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ लास्ट में ये 63 ही आएगा ना, 2 तो कैंसिल आउट हो गए ही यहाँ पे 63 तो ये 63 हो जाएगा आपका लास्ट वाला। तो ये जो क्वेश्चंस किए हैं बच्चों इनको अच्छे से आप घर पे भी रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।